हम एक हैं। 2211 की सैलरी रिलीज करो, रिलीज करो। 2211 की सैलरी रिलीज करो, रिलीज करो। हक ते डाका पेन नहीं जिंदाबाद। फेडरल मल्टीपर्पज एसोसिएशन जिंदाबाद। 2211 की सैलरी रिलीज करो, रिलीज करो। 2211 की सैलरी रिलीज करो, रिलीज करो। रिलीज करो, रिलीज करो। रिलीज करो, रिलीज करो। हम क्या चाहते हैं? इंसाफ। हम क्या चाहते हैं? इंसाफ। इंसाफ के आगे झुकना पड़ेगा। इंसाफ के आगे झुकना पड़ेगा। सरदार राविंदर सिंह जी जो कि डिस्ट्रिक्ट फार्मासिस्ट एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हैं और मेरे साथ सभी मल्टीपर्पज़ हेल्थ वर्कर मंडी मैंडर एंड सुरनकोट की, जैसा कि 22 मार्च को भी हमने एक मेमोरेंडम सीएमओ सर को भी दिया था और हमने एलजी साहब से भी रिक्वेस्ट की थी कि हमारी सैलरी जो है पेंडिंग है इसका कोई ना कोई हल निकालें, क्योंकि 4-5 महीने हो गए हैं हमारी पेंडिंग सैलरी है, जो सैलरी के बिना हमारा घर का काम काज जो है खर्चा चलना बहुत मुश्किल है। तो लेकिन किसी की आज तक कोई टस से मस नहीं हुई है। तो हमें जैसे अपनी स्टेट प्रेसिडेंट मैडम नीलम कुमारी जी का जो हमें डायरेक्शन है उसी के अकॉर्डिंग आज हमने एक दिन का धरना प्रोटेस्ट जहाँ पे फिर रखा है। अगर हमारी सैलरी विद इन डेज रिलीज़ ना हुई तो ये धरना जो है कंटिन्यू हो जाएगा और काम छोड़ हड़ताल पे हम जो मुलाजिम हो जाएंगे सारे। जैसे कि इन्होंने बताया है प्रेसिडेंट साहब ने कि कोविड का और बाकी जो सेहत स्कीम है, जितनी भी सारी स्कीम है, इनको ग्राउंड लेवल पे इम्प्लीमेंट करने वाली यही 2211 हेड के अंदर जितनी भी मल्टीपर्पज़ हैं यही है, यही काम को जो है इम्प्लीमेंट करती हैं ग्राउंड लेवल पे। लेकिन काम छोड़ हड़ताल में हम बाकी वाले भी जितने अपने मुलाजिम हैं सारे हर एक कैडर के सबको साथ लेके हम काम छोड़ हड़ताल पे बैठ जाएंगे। इसकी जवाबदारी जो है ये एडमिनिस्ट्रेशन की होगी। हमें तो सैलरी चाहिए, 5-6 महीने हो गए, हम कितना वेट करेंगे। ये कैसी नौबत आ गई है कि हमें सड़कों पे उतरना पड़ रहा है अपनी हक मांगने के लिए, भीख मांगने के लिए। ये भीख नहीं है, हमारा हक है, हमने काम किया हुआ है, हमें जल्द से जल्द जो है सैलरी चाहिए। जैसे रमज़ान का महीना चल रहा है, अब बैसाखी आ गई है, बच्चों के स्कूलिंग एडमिशन का टाइम है, कितने खर्चे हैं, बुक्स लेनी है, किसी ने लोन लिया हुआ है, कहाँ से लाएंगे हम लोग पैसे। यही जो इसीलिए बंदा करता है नौकरी और पैसे कमाता है और अपने बच्चों के बाल बच्चे के खर्चा जो है करता है। तो पैसे नहीं है तो बिना पैसे के हम कैसे करेंगे। या तो फिर हमें नई सैलरी दे सकती गवर्नमेंट, हमें जवाब दें, हम अपना और कोई रास्ता ढूंढें, हमें तो खर्चा चाहिए। थैंक यू। ये जो प्रोटेस्ट है हमारी बहनें FMPWs जो कि 2211 हेड के अंदर काम करती हैं, पिछले तकरीबन 5 महीने से इनकी सैलरी जो है वो नहीं निकल रही है। जैसे कि हमारे प्रेसिडेंट सरदार बलबीर सिंह जी ने, FMPW की प्रेसिडेंट श्रीमती किरण कुमारी जी ने जो है सारी डिटेल में आपको बताया है। ये बहुत बड़ी एक परेशानी का मसला है, ये सही ये नहीं है। इसके साथ साथ और भी जो है बहुत सारी जो हमारे एम्प्लॉय भाइयों को जो फेस करनी पड़ रही हैं, ख़ास करके फ़ीमेल्स को। ये गवर्नमेंट ने पिछले दिनों में एक EPM के द्वारा सभी मुलाजमों को अपनी वर्क परफॉर्मेंस देने के लिए बोला है। तो मैं कहूँगा कि वहीं पे भी जो है कहीं पे कास्टिज़म देखा जाता है। किसी मुलाजम जो दिन पूरा काम करता है उसको 5 नंबर, जो उनका ऑफिसर का कहीं नहीं देखी है उसको 8 और 9 नंबर दिए जाते हैं। तो ये भी गवर्नमेंट जो है एम्प्लॉइज़ के साथ बहुत बड़ा जो है इनजस्टिस कर रही है। दूसरा ये बात है कि बहुत सारी हमारी ओल्ड एज मतलब हमारी बहनें हैं FMPW जिन बेचारों को इसकी कंप्यूटर की नॉलेज नहीं है। अगर कंप्यूटर आज के युग में आ रहा है तो हम इनके साथ इंजस्टिस क्यों करें। ये गवर्नमेंट को कुछ चीज़ें जो है देखनी चाहिए। तो दूसरी खास करके फ़ीमेल जहाँ पे कहीं पे काम करती हैं ऑफिस में, जहाँ यहीं पे अगर उनको EPM में अगर उन्हें मार्क्स लेने हैं, वो ऑफिसर के सामने जाके ऑफिसर उनको कहीं पे डोमिनेट करता है, ऑफिस कहीं पे परेशान करता है इनको इतने मार्क्स दो। तो ये गवर्नमेंट को खुद सोचना चाहिए कि इन लोगों के साथ जो है वो जस्टिस नहीं हो रहा है। सैलरी का कितना बड़ा मुद्दा है, तो मेरी बहन ने डिटेल में बताया है। तो मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा गवर्नमेंट से कि हमारे पास बहुत सारी और एम्प्लॉइज़ की जो है वो कंप्लेंट्स आ रही हैं, हमारे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट्स के साहब के पास, हमारे पास आ रही हैं कि जो एम्प्लॉय की EPM जो डाउनलोड करना है उस पर अपनी परफॉर्मेंस देनी है। ऑफिसरों की जो डोमिनेशन है, जो ऑफिस की डोमिनेशन है इन एम्प्लॉइज़ के ऊपर हो रही है। तो सैलरी का मसला ये तो एक जेन्युइन इशू है। दूसरी तरफ महंगाई जो है वो आकाश छू रही है, वहाँ गवर्नमेंट का कोई ध्यान नहीं है कि जो है पेट्रोल कहाँ से कहाँ जा रहा है, मगर इन गरीब लोगों को जो है निचोड़ा जा रहा है। यही हम बीइंग ए जनरल सेक्रेटरी ऑफ एम्प्लॉय मेडिकल एम्प्लॉय फेडरेशन और प्रेसिडेंट हमारे साथ यहाँ पे बैठे हुए हैं, हम यही रिक्वेस्ट करेंगे गवर्नमेंट से कि जल्द से जल्द इनकी सैलरी जो है वो विड्रा किया जाए, इनके फंड्स रिलीज़ किया जाए, ताकि ये लोग भी, किसी को कोई शौक़ नहीं होती है जाके धूप में अपने बच्चों को छोड़ के, घर बार छोड़ के, अपने घर वालों को भी पता नहीं ये क्या क्या मतलब पाने और ऐसे बोल करके आई होंगे कि हम कहाँ पे जा रही हैं। तो ये बहुत सारी गवर्नमेंट जो है लोगों के साथ बेइंसाफ़ी कर रही है। मैं कहूँगा कि इंसाफ अगर करना चाहते हो, इनकी सैलरी जो है जल्द से जल्द जो है इनकी रिलीज़ की जाए।
के साथ कहना पड़ता है कि कोविड-19 जब पहली बार महामारी हुई, दूसरी बार महामारी हुई, सबसे बड़ा काम जो हेल्थ डिपार्टमेंट ने किया, जिसकी सराहना देश के प्रधानमंत्री जी ने भी की, होनेबल गवर्नर साहब ने भी की, मगर आज हमें बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है 6 महीने की सैलरी मल्टीपर्पज़ 2211 हेड की बंद है। आप बताएं, रमज़ान शरीफ का महीना भी आ रहा है, ईद आ रही है, नवरात्रे चल रहे हैं, बैसाखी है, सब बहनों ने जो है बैंक से लोन लिए हुए हैं, बैंक वाले जो लेटर पे लेटर घर भेज रहे हैं, बच्चों की एडमिशन है, 6 महीने की सैलरी बंद है, ये कैसे काम चलाएंगे और कैसे करेंगे। आज से पहले 10 दिन पहले हमने एक मेमोरेंडम जो सीएमओ पुंछ को दिया था कि हमारी सैलरी रिलीज़ करके हाई कमांड को भेजी जाए। हम डायरेक्टर फैमिली प्लानिंग से भी हम गुजारिश करते हैं और मैं गुजारिश करता हूँ होनेबल गवर्नर साहब से, जो बड़े ईमानदार शख्सियत हैं, मेरा ख्याल है कि ये जो मसला है उन तक नहीं पहुंचा, अगर उन तक पहुंचा हो और फौरी तौर पे जो हमारी बहनों की जो सैलरी है रिलीज़ करें, क्योंकि आप देखें वक्तन कितनी स्कीमें जो हैं हेल्थ के अंदर चल रही हैं और फीमेल मल्टीपर्पज़ जो है ये बैकबोन है हमारे डिपार्टमेंट की, मगर हमारा डिपार्टमेंट सोया हुआ है। हम ये आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहते हैं, अगर इनकी सैलरी रिलीज़ ना हुई तो जो आज धरना दिया गया है इन्होंने, जो सेंट्रल बॉडी जम्मू कश्मीर मल्टीपर्पज़ वर्कर एसोसिएशन की प्रेसिडेंट जो हमें बताएंगी, उसी तरीके से आगे जो ये स्ट्राइक कंटिन्यू रहेगी। आज सिर्फ एक दिन का धरना है। फिर मैं ये गुजारिश करना चाहता हूँ कि फौरी तौर पे इनकी सैलरी रिलीज़ की जाए। जब कोविड का मसला होता है, जानों पे हथेलियाँ रख के कितने हमारे एम्प्लॉय जो हैं इस कोविड में शहीद हुए हैं, हमारा पैरामेडिकल स्टाफ हुआ, हमारे डॉक्टर साहबान हुए, कितना काम उन्होंने किया है, मगर दुख के साथ जब सैलरी का मसला आता है ये सब सो जाते हैं। अब 6 महीने की सैलरी बहुत बड़ा टाइम होता है। मैं बलबीर सिंह डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट होने के नाते मैं ये अपील करता हूँ डायरेक्टर फैमिली प्लानिंग से, कमीशन सेक्रेटरी साहब से, गवर्नर साहब से कि जनाब मेहरबानी करके इस मसले को जल्दी से जल्दी हल किया जाए, नहीं तो यह मसला अगर सड़कों पर उतर जाएगा तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। यही मैं कहूँगा आपसे। आपके चैनल का मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ, जिन्होंने हमारी जो आवाज़ है, हमारी बहनों की आवाज़ है, जो है पूरी जो मीडिया तक पहुँचाई। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया।